RS अग्रवाल का पार्ट 6 है। ओके, यानी RS अग्रवाल का पार्ट 6 है। ओके, जिसमें हम आज के वीडियो में एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 50 तक डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि आपके NTPC ग्रुप डी SSC पुलिस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, और दूसरी बात यह है कि आज के हम वीडियो में डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखेंगे, यानी पहले आपको उसका तरीका बताया जाएगा, फिर आपको डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करेंगे वो आपको बताया जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, और उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि 12 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपात क्या होता है। देखो, चतुर्थ यानी 4 होता है, चतुर्थ यानी चौथा। ओके, चतुर्थ यानी कौन सा होता है, चौथा। ओके, चतुर्थ यानी चौथा। ओके दोस्तों, लेकिन आप चौथे के साथ एक अनुपात लगा, इसका मतलब होता है कि इन तीनों के बाद एक ऐसी चौथी संख्या बताओ, इन तीनों के बाद एक ऐसी चौथी संख्या बताओ जो कि दो पहली संख्याओं का अनुपात वही हो जो अंतिम दो संख्याओं का अनुपात हो। यदि यानी चौथी संख्या पूछी है और वो भी कौन सी, अनुपात में। ओके, यानी जो पहली दो संख्याओं का अनुपात है वही अंतिम दो संख्याओं का अनुपात होना चाहिए, ऐसी चौथी संख्या बताओ। तो यानी A अनुपात B और C अनुपात B, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी अनुपात का मतलब होता है भाग। ओके दोस्तों, ओके, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ओके, जैसे कि समानुपात समझिए, कभी भी 1:2 लिखा हुआ है और समानुपात का अगर चिन्ह लगा दिया तो यहाँ पे भी 1:2 होगा। ओके, अगर मान के चलो मैंने 1:2 यहाँ पे लिखा हुआ है और समानुपात का चिन्ह लगा है। ओके, और यहाँ पे मैंने 1:3 लिख दिया। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये तो राइट होगा, लेकिन ये हमारा रॉन्ग होगा। क्यों? अगर यहाँ पे 1:2 है तो यहाँ पे भी 1:2 होना चाहिए। अगर मैंने कहा अगर यहाँ पे 1:3 है तो यहाँ पे 1:3 होना चाहिए, यानी दोनों जगह कोई सा भी एक चेंज होना चाहिए। ओके, आपने अनुपात समझ लिया। ओके दोस्तों, अनुपात क्या होता है वो भी समझा और समानुपात क्या होता है वो भी आपने समझा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यानी ऐसी चौथी संख्या बतानी है, यानी पहली तीन संख्या दी हुई तभी तो हम चौथी संख्या निकाल पाएंगे। यानी जो पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है वही अंतिम दो संख्याओं का अनुपात होना चाहिए, यानी A अनुपात B वही होगा जो हमारा C अनुपात X है। आपको इतना याद रखना है कि x/c नहीं लिखना है, यानी x अनुपात c नहीं लिखना है, हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, पहले a/b और फिर c/x। ओके, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, यानी पहली दो संख्या यानी a अनुपात b, ओके, और अंतिम दो संख्या c और x यानी c/x होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल ली b/c, लेकिन आपको b/c आपको देखना है कि b/c हमने क्या है, दूसरी और तीसरी संख्या है। ओके, और ये क्या हमारी पहली संख्या, लेकिन ए क्या है, यहाँ पे 12 है। ओके, और बी क्या हमारा 14 है और सी क्या हमारा 24 है। ओके, तो जब आपको एक्स निकालना हो यानी चतुर्थानुपाती निकालना हो तो दूसरी इंटू तीसरी यानी 14 × 24। ओके दोस्तों, 14 × 24 बटे पहली कितनी है आपकी 12 है। ओके, अब क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, 12 दूनी 24। ओके, अब x बराबर 14 × 2, 14 × 2 कितना होगा, 28 होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका बी होगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पे भी चतुर्थानुपात पूछा है, यानी दूसरी इंटू तीसरी और पहली से भाग देना है, यानी 0.12 यानी 12 इंटू 0.3। ओके, और भाग देना है किससे, पहली संख्या से यानी 0.2 से। ओके दोस्तों, जब हम देखो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं। ओके, इसको हमने इससे काटा तो यह आ जाएगा 0.06। ओके, और मल्टीप्लाई किया तो इस दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 18 आएगा, लेकिन दो अंक के बाद पॉइंट लगाया यानी 18 के पहले क्या लगेगा, पॉइंट होगा, यानी 0.18 आपका आंसर हो जाएगा, 0.18। ओके दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा, 0.18। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि A B का तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी देखो तृतीय यानी तीसरी संख्या।
ओके। और अनुपात यानी ऐसी तीसरी संख्या बताओ जिसका जो अनुपात होगा यानी पहली दो संख्याओं का अनुपात वही होगा जो अंतिम दो संख्याओं का अनुपात हो, यानी ए अनुपात बी वही होगा जो हमारा बी अनुपात एक्स होगा। ओके, इसको हमने ऐसे लिखा है, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटे बी और समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। ओके, और बी अनुपात एक्स को हमने ऐसे लिखा। ओके, फिर इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। लेकिन आपको याद रखना कि बी यहाँ पे कौन सी संख्या है, दूसरी, और ए क्या कौन सी संख्या है, पहली। ओके, यानी ए यहाँ पे क्या है 16 और बी क्या है यहाँ पे 24, यानी दूसरी संख्या का वर्ग यानी 24 इंटू 24। ओके, दूसरी संख्या का वर्ग यानी 24 इंटू 24 बटे पहली संख्या क्या हमारी 16 है। ओके, यहाँ से आप काटोगे 8 से तो 8 दूनी 16, सॉरी 8 तिये 24। ओके, 24 को काटोगे तो 8 तिये 24 और 8 दूनी 16। ओके, और 2 से फिर 24 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 बच जाएगा, और 12 इंटू 3 यानी आपका आ जाएगा 36। ओके दोस्तों, यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या क्या दिया है 46 में कि 6 और 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए दोस्तों, मध्य अनुपाती मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में एक ऐसी संख्या दो संख्याओं के बीच में एक ऐसी संख्या मानना है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात वही हो जो अंतिम दो संख्याओं का अनुपात हो, यानी ए अनुपात एक्स वही होगा जो हमारा एक्स अनुपात बी होगा। ओके, इसको हमने ए अनुपात एक्स को हमने ए बटे एक्स लिखा और समान अनुपात को हमने बराबर लिखा। ओके, और एक्स अनुपात बी को हमने क्या लिखा, एक्स बटे वी लिखा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा और इसको एक्स बराबर आ जाएगा रूट ए बी। ओके, यानी जब भी आपको मध्य अनुपाती पूछ लिए तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। यानी जब हम मध्य अनुपाती पूछ ले तो 6 इंटू 54। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करके आप डॉट रूट निकाल सकते हो या फिर मैं ऐसे निकालूंगा 6 इंटू 54 को लिखूंगा 6 इंटू 9। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों, इन दोनों से हमारा एक बाहर आएगा। ओके, और 9 से हमारा क्या आएगा, 3 बाहर आएगा। ओके, यानी क्या आंसर आ जाएगा 3618 आपका मध्य अनुपाती होगा। ओके दोस्तों, यानी जब भी आपको मध्य अनुपाती पूछे तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो, और तृतीय अनुपाती पूछे तो क्या करना है आपको, दूसरी संख्या का स्क्वायर और पहली संख्या से भाग दे दो, और अगर आपको चतुर्थानुपाती पूछे तो क्या करना है, दूसरी इंटू तीसरी और पहले से भाग देना है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमने कहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 47 तक आ गए हैं। देखिए दोस्तों, इन दोनों का मध्य अनुपाती पूछा है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है आपको, रूट निकालना है। 0.2 इंटू 0.32। ओके, क्या करो आप, या इसको देखो, अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये देखो, इसके बटे में एक मानो। ओके, और एक पॉइंट के सॉरी 0.2 है, हाँ ये 0.2 है। ओके, ओके, यानी 2 डिजिट के बाद तो 2 जीरो, और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे है तो 2 जीरो। अब हमारा ये पॉइंट हट जाएगा। ओके, अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 64। ओके, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 10,000। लेकिन आपको पता होना चाहिए 10,000 हमारे रूट के अंदर ही है अभी। ओके, और जब 64 को मैं बाहर निकालूंगा तो 8 आएगा। ओके, और इसको जब मैं बाहर निकालूंगा 10,000 को तो हमारा 100 आ जाएगा। ओके दोस्तों, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो 0.08 आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्या आ जाएगा 0.08, यानी ऑप्शन डी। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब हम एक नया तरीका अपनाते हैं, यानी जो हमारे क्वेश्चन है वो नए टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। देखिए दोस्तों, जब भी छोटी से छोटी, इसका मतलब है कि संख्या और भी हो सकती हैं, यानी संख्या और भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाया हूँ। ओके, यानी माना कि पहली संख्याएं, देखो आप इसको थोड़ा भूल जाइए। ओके, इसको मत मानिए। माना कि एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, माना कि 50 और 60 कोई संख्याएं थी। ओके, और मैंने कहा कि माना कि 10 जोड़ा जाए दोनों में, तो मैंने देखो 10 जोड़ दिया।
ओके। और 10 जोड़ने के बाद जो नई संख्या बनी वो 60 और 70 बनी। ओके। लेकिन आपने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों का अंतर कितना था, 50 और 60 का 10 था, और जो नई संख्या बनी 60 और 70 उनका अनुपात भी कितना था, 10 था। यानी जब समान ऐड हो रहा है तो अंतर हमेशा समान रह रहा है। ओके, ठीक है। तो जब संख्या में, देखो नोट पढ़ लीजिए, जब संख्या में समान जोड़ें, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ओके, यानी जब संख्या में समान जोड़ें तो अंतर समान रहता है। ओके, ठीक है दोस्तों। लेकिन दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि माना मैंने सोचा कि 10 घटाया जाए। ओके, यानी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो। ओके, माना 10 घटाया जाए तो बताओ 50 माइनस 10 कितना होगा आपका, 40 होगा। ओके, और 60 - 10 का कितना होगा आपका, 50 होगा। तो यहाँ पे भी देखो अंतर कितना है, 10। यानी जब समान जोड़ें या घटाएं तो अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब आप इसको भी याद रख लीजिए, यानी जब दो अलग अलग संख्याओं में समान जोड़ें समान घटाएं तो उनका जो अंतर होता है वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक रेशियो मेथड से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अनुपात दिया था आपको 7:13। ओके, और बाद में कुछ संख्याएं जिनमें ऐड की गई तो जो नया अनुपात बना वो 2:3 बना। ओके दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि अंतर हमेशा सेम होता है। तो आप अंतर को देखो, जब भी समान ऐड हो, यानी माना कि n ऐड हो रहा था, जब भी दोनों जगह समान ऐड हो तो आप क्या देखो, उनमें अंतर देखो। यहाँ पे अंतर था 1 का। ओके, यहाँ पे अंतर था आपका 6 का। ओके, ओके, लेकिन अंतर दोनों जगह समान होना चाहिए। तो समान होने के लिए आप क्या करोगे, देखिए दोस्तों, एक तरीका बताता हूँ आपके लिए। जब भी आपको अंतर, यानी आपको क्या सेम करना है, अंतर सेम करना है। तो देखो इतना 6 जो 6 था उसका मल्टीप्लाई तो इस वाले रेशियो में कर दीजिए, यानी जो अंतर था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आपको एक दूसरे के रेशियो दिए अलग अलग, उनमें मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो अंतर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। ओके, देखिए दोस्तों, इसका जो नया रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 7:13। ओके, और इसका जो नया अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 6×2=12 अनुपात 36:18। ओके, देखो दोस्तों, दोनों जगह अंतर समान हो गया, अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब अंतर समान हो जाए फिर देखें कि 13 से कितना बड़ा, आपको 5 बड़ा। ओके, बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, 5। इन चाहे तो आप 13 से 18 देख लीजिए, चाहे 7 से 12 देख लीजिए, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 होगा। ओके, यानी अंतर समान होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 49 कि 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है। देखो यहाँ पे भी छोटी से छोटी संख्या पूछी है, जोड़ा जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 3:4 हो। यानी पहले जो अनुपात दिया था 3 कितना दिया था, 5 दिया था। और अगर इसमें मैंने कहा कि n जोड़ा जाए दोनों जगह, ओके, तो यहाँ पे जो अनुपात हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये समान जोड़े रेशियो में या संख्याओं में तो हमेशा आपको अंतर की ओर बढ़ना है। यहाँ पे अंतर 1 था और यहाँ पे अंतर कितना था, 2 था। ओके, जब अंतर सेम नहीं है तो आपको अंतर सेम करना चाहिए। कैसे, इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशियो में करिए। ओके, इसमें करोगे, और 1 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले में करोगे। ओके, देखो दोस्तों, 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर 1 की जगह कोई भी संख्या हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए इसको जो नया रेशियो आएगा 3:5 आएगा। ओके, और इसका जब मल्टीप्लाई करके नया रेशियो आ जाएगा हमारा 6:8। ओके, तो बताइए जब अंतर सेम हो गया तो 3 से कितना, 5 से कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। यानी आपको यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, बताइए, 3 ऐड हो रहा है। ओके, कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, 3 ऐड हो रहा है। और 6 से कितना हो गया, 3 से कितना हो गया, 6, यानी यहाँ पर भी 3 ऐड हो रहा है। लेकिन आपका आंसर 3 हो गया, लेकिन ऑप्शन आपने देखे तो ऑप्शन एक में भी ऑप्शन में 3 है नहीं, यानी ऑप्शन में 3 है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आप देखते हैं। यानी जो नया रेशियो दिया है वो 3:4 दिया है जब हमने सॉल्व किया है। लेकिन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ए है। ओके, इसका अनुपात है कि 3:5 पहले दिया था। ओके, ये सही है।
इसमें x ऐड हो रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन जो नया अनुपात 3:4 था, लेकिन यहाँ पे 3:4 नहीं माना उन्होंने, तो यहाँ पे 5:6 है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो नया अनुपात है उसको 5:6 से आप देखिए, यानी आपकी जो प्रिंट है ना वो मिस हो गया, यानी गलत प्रिंट हो गया है, ओके। तो 3:5 था, ओके। और जो नया रेशियो आपको 5:6 लेना है, क्या लेना, 5:6 लेना है, ओके। आप देखिए कि 5:6 हो गया, तो आपको दोनों जगह फिर अंतर देखना है। यहाँ पे अंतर 2 का था, ओके, यहाँ पे अंतर 1 का था, तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 का, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इस 2 का, और जो नया रेशियो आएगा वो 3:5, और इसका नया रेशियो आ जाएगा वो कितना आएगा, 10:12, ओके। तो आप देखिए 5 से 12 यानी 7 ऐड हो रहे हैं, ओके, और 3 से 10 कितना हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 आपका आंसर होगा, ओके दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा हमने इसको मान के सॉल्व किया था, इसलिए हमारा आंसर 3 आ रहा था, लेकिन हमने इसको लेके सॉल्व किया तो हमारा आंसर 7 आ रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 हो। मैंने वो कहा था कि जब भी आपकी संख्याओं में से समान जोड़ें या समान घटाएं तो हमेशा आपको अंतर देखना है। क्या दिया, 3:4 दिया, यानी यहाँ से माइनस के n हो रहे हैं, दोनों जगह माना कि n हो रहा है। तो बताइए दोनों जगह अंतर क्या होना चाहिए, अंतर आपकी जगह दोनों जगह समान होना चाहिए। यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का, बताइए, 4 का अंतर है, ओके। लेकिन आपको अंतर समान करना है तो इस अंतर का मल्टीप्लाई इस वाले में कर दीजिए, ओके दोस्तों। और इस वाले इसका मल्टीप्लाई आपको ऊपर कर देना है, ओके। देखो 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, ओके। तो जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा, ओके दोस्तों। और जब हम 4 का मल्टीप्लाई निचले वाले रेशियो में करेंगे तो 4×3 12 आ जाएगा, ओके, और 4×16 आ जाएगा, ओके। जब अंतर समान हो जाए तो आपको देखना है कि 19 से 16 हो गया, यानी कितना घटा, आपका वो 3 माइनस हो रहा है, ओके। और 15 से 12 हो गया, यानी आपका 3 माइनस हो रहा है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 3 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं, अगर आपको माध्यिका समझ में नहीं आती है या आपको फॉर्मूले रटने होते हैं तो आप जाकर देखिए वाईफाई मैथ्स पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें 4 क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं, 8 मिनट का वीडियो है। और उसमें एक भी आपको फॉर्मूला नहीं लिया है, मैंने डायरेक्ट आपको आसानी तरीके से बताया, यानी आसान तरीके से आपको बताया है। देखिए आपको इस वीडियो को, आपको माध्यिका से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली उसको करोगे, ओके दोस्तों। जाइए, अगर वीडियो पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अभी मैंने चैनल बनाया है, नया चैनल है, जाके देखिए, ओके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।